राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर बरही नगर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में राष्ट्रीय चिंतन और सांस्कृतिक चेतना का भव्य साक्षात्कार देखने को मिला। इस गरिमामय कार्यक्रम में नगर की 12वीं कक्षा की छात्रा रचना साहू ने अपने जोशीले वक्तव्य में हिंदू राष्ट्र का असली मतलब समझाया। कटनी जिला के बरही नगर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मुख्य वक्ता एडवोकेट दीपक शुक्ला ने कार्यकर्ताओं और नागरिकों में राष्ट्र सेवा और समाज जागरण का भाव बढ़ाने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सनातन एकता, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संघ का शताब्दी वर्ष हिंदू समाज की आत्मबोध, संगठन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का महत्व है। हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना और समरसता को बढ़ावा देना है। सम्मेलन में सनातन संस्कृति की रक्षा और इसके प्रसार पर जोर दिया गया। हिंदू सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण और समाज के विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया। एडवोकेट दीपक शुक्ला ने पंच परिवर्तन के पंच तत्वों में से किसी एक को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कॉलेज की छात्रा द्वारा बनाई गई भारत माता की रंगोली और मातृशक्ति की रामायण मंडली द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ आकर्षण का केंद्र रहा। कटनी से राजेश केवट की रिपोर्ट। Thank our respected school director, Dr. Janen Dwivedi, for giving me this wonderful opportunity. आज मैं जिस विषय पर बात करने आई हूँ वे केवल एक वैचारिक नारा नहीं बल्कि एक चिंतनपूर्ण प्रश्न है। हिंदू राष्ट्र या हिंदू धर्म। हिंदू राष्ट्र आज का हिंदू समाज संकट पे इसलिए नहीं कि उसके पास शक्ति नहीं है, बल्कि इसलिए है कि उसके अपने ही धर्म पर प्रश्न उठाते हैं, और जो समाज अपने ही धर्म पर प्रश्न उठाए, अपने ही धर्म पर संदेह करे, उसका पतन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर इसे कोई रोकना चाहता है तो सबसे पहले उसे समझना होगा आखिर ये हिंदू राष्ट्र है क्या, हिंदू धर्म है क्या। यदि ये कोई समझता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब एक ही समाज के व्यक्ति इस राष्ट्र में हो, तो ना तो ये संविधान के अनुसार सही है और ना ही ये धर्म के अनुसार सही है। हिंदू धर्म हमसे ये नहीं पूछता कि तुम किसे मानते हो, हिंदू धर्म ये पूछता है कि तुम जीते कैसे हो। हिंदू धर्म एक जीने की पद्धति है, और यही कारण रहा है कि आज तक हिंदू धर्म में शांति, चिंता, प्रश्न हमेशा खुला रखा है। और अब इसी खुलेपन का फायदा उठाकर हमारे सामने हमको कमजोरी बनाकर पेश की जा रही है। भारत केवल एक आधुनिक राष्ट्र राज्य है जो अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है। ऐसी सभ्यता जिसने प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है, ऐसी सभ्यता जिसने असहमति को स्थान दिया है, ऐसी सभ्यता जिसने विरोध को शक्ति मानी है। कुछ अल्पज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू जो शब्द है वो अभी अभी आया हुआ एक नया शब्द है, तो 200-400 साल पहले आया हुआ है। शायद वो ये भूल जाते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का नाम हिंदुत्व समाज था, जो 400 वर्ष पहले की बात है। अगर वो थोड़ा भी हिस्ट्री की तरफ जाएं, आज से 8-9 हज़ार वर्ष पीछे, तो उन्हें पता चलेगा कि मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था, गौतम बुद्ध से पहले कोई बुद्ध नहीं था, और गुरु नानक से पहले कोई सिख नहीं था। लेकिन कृष्ण से पहले राम, राम से पहले जमगादनी, जमगादनी से पहले अत्रि, अत्रि से पहले पतंजलि, पतंजलि से पहले मनु, मनु से भी पहले हमारा सनातन धर्म था। सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र कोई अलग अलग नहीं है। तो यह समाज हमारा है, समाज से बना हुआ गांव हमारा है, गांव से बना हुआ नगर हमारा है, नगर से बना हुआ प्रदेश हमारा है, प्रदेश से बना हुआ राष्ट्र हमारा है। हम कुछ भी काम करें तो इस राष्ट्र की उन्नति का ध्यान में रख करके, इस समाज की उन्नति का ध्यान में रख करके हम काम करें। कुछ भी काम करने से पहले ज़रा हम विचार करें कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा, मेरे परिवार का, मेरे राष्ट्र का, मेरे देश का, मेरे समाज का भला होगा क्या। मैं इस समाज की उन्नति में क्या सहयोग कर सकता हूं। बिना किसी प्रकार की अपेक्षा किए हुए मैं इस राष्ट्र जीवन में अपना योगदान कैसे दे सकता हूं। प्रभु श्री राम का जीवन देखिए, हमको ध्यान में आता है कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, हमारे कथावाचक ऐसा कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने 11,000 वर्ष शासन किया। कुछ हमारा इतिहास बताता है कि उन्होंने 12,000 वर्ष शासन किया। लेकिन प्रभु श्री राम के जीवन पर हम जब दृष्टिपात करते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि उनके जीवन में वह 12 वर्ष का कालखंड ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जब वह राजसी वैभव त्याग करके और वन वन भटके, गिरी वन कंदराओं में रहे,
यहाँ वहाँ जो यत्र तत्र सज्जन शक्ति जो दुर्जन आतताइयों से पराभूत होकर के पराजित होकर के और यहाँ वहाँ छिपी हुई थी, ऐसी समस्त सज्जन शक्तियों का उन्होंने एकत्रीकरण किया और ऐसी एकत्रित सज्जन शक्ति का प्रयोग करके दुर्जन शक्तियों का विनाश किया। 11-12 हजार वर्ष के उनके शासनकाल में यदि उनके जीवन का कोई उल्लेखनीय पक्ष है तो वह वे 12 वर्ष हैं जिसमें वो जन जन के राम बने, हम आप सबके आराध्य बने। जरा हम विचार करें कि हम राम का पूजन तो करते हैं, पर राम के जीवन का आदर्श हम अपने जीवन में उतारते हैं क्या? हम आप